गाइस व्हाट्सअप, होप एवरीथिंग विल बी ओके। मैं आपका दोस्त केशव देवांगन और आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं के बारे में जो कि इस वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिनकी घोषणा हुई थी और कुछ योजनाएं जो कि लागू भी हो चुकी है उसके बारे में आज हम लोग जिक्र करेंगे। तो दोस्तों, दिस इज अबाउट मी केशव देवांगन एंड यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन फेसबुक एंड जीमेल, द आईडीज आर गिवन हियर। तो दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहली योजना है सौर सुजाला योजना, जो कि हाल ही में लागू हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे लागू किया है और इसका मुख्य उद्देश्य हम लोग देखेंगे, मुख्य बिंदु देखेंगे और इस योजनाओं में क्या क्या ऐसी चीज़ है जो कि लोगों के लिए और जनता के लिए जनता के हित में होगी, ये हम लोग देखेंगे। तो इसका मुख्य उद्देश्य है किसानों का सशक्तिकरण, टू एम्पावर द फार्मर्स ऑफ छत्तीसगढ़, कृषि एवं ग्रामीण विकास को मजबूती प्रदान करना एवं विद्युत विहीन क्षेत्रों में सिंचाई की प्राथमिकता। तो दोस्तों, सबसे इसका इम्पोर्टेंस कृषि के लिए है। जिन गांवों में अभी भी पानी की समस्या है, लोग किसान खेती करने में जिनको काफ़ी बाधा आ रही है सिंचाई की वजह से, उनके लिए उनको प्राथमिकता देकर गवर्नमेंट ने ये योजना लागू की है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले 3.5 और 5 HP क्षमता के पंप सब्सिडी वाले मूल्यों पर प्रदान किया जाएगा और ये कार्य संपन्न होगा 31 मार्च 2019 तक। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इस टेबल में आप देख सकते हैं कि 3.5 HP का पंप जो कि मात्र 3.5 लाख रुपए का है, वो ST SC और OBC जनरल वालों में अलग अलग रुपए में इसे बांटा जाएगा, अलग अलग रुपए में इसे दिया जाएगा। सब्सिडी मूल्यों पर आधारित है। इसी तरह 5 HP का पंप जिसकी कुल कीमत 4.5 लाख है, ST SC OBC और जनरल कैटेगरी के किसानों को 10,000, 15,000 और 20,000 रुपए में दिए जाएंगे। इसका लाभ किसको है? इसका लाभ है उन 51,000 किसानों को जो कि सिंचाई की समस्या से जूझ रहे हैं, जो कि वर्षा पर आधारित है, तो उन्हें ये लाभ मिलेगा। और 2016-17 वित्तीय वर्ष में करीब 11,000 पंप वितरित किए जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, योजना तो लागू की गई है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, क्रियान्वयन कौन करेगा? इसका क्रियान्वयन ऊर्जा विभाग द्वारा किया जाएगा और ऊर्जा विभाग के अंडर क्रेडा, जो कि छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण कंपनी है, क्रेडा जिसको बोलते हैं, वो इसका क्रियान्वयन करेगी और जो बेनिफिशियरीज हैं, जो हितग्राही हैं, जिनको लाभ मिलने वाला है, उनका चयन कृषि विभाग द्वारा किया जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना किसानों की हितों की रक्षा करने के लिए, किसानों जो कि आज हमारा GSDP ग्रोथ है कृषि क्षेत्र में, वो 0.47% बस रहा है, क्योंकि पिछले साल बारिश उतनी अच्छी नहीं हुई थी और काफ़ी फसल को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। तो 0.47% ग्रोथ बहुत कम ग्रोथ है, जो कि हमारा 5 ईयर्स प्लान का जो टारगेट है उससे काफ़ी कम है। तो इस दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाया है और एक सौर सुजाला योजना लागू करने की बात कही है। दूसरी योजना की तरफ हम लोग जाते हैं। तो रमन जन पर्यटन योजना, इसका मुख्य उद्देश्य हम लोग देख लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देना। तो दोस्तों, ऐसा कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ टूरिज्म की वजह से काफ़ी प्रॉफिट हुआ है छत्तीसगढ़ को, और उसी दिशा में एक कदम सरकार ने आगे बढ़ाया है और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रमन जन पर्यटन योजना लागू करने का उद्देश्य प्लान बनाया है। और इसका मुख्य बिंदु है 15 अक्टूबर को इसको लॉन्च किया गया है। इसका प्रबंधन छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत नया रायपुर, सिरपुर, द्रौपदी, रतनपुर, चित्रकूट, बारनवापारा, तीरथगढ़, ताला, मल्हार, शिवनारायण, ऐसी बहुत सारी पर्यटन स्थानों पर लोगों को ले जाया जाएगा। अलग अलग दिन पे, अलग अलग रेट पे ये शेड्यूल निर्धारित किया गया है, जिसके तहत लोग नया रायपुर, हमर राजधानी एक प्रोग्राम है इस पैकेज में, हमर राजधानी प्रोग्राम के अंतर्गत लोग अलग अलग जगहों का पर जा सकेंगे और इससे पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों, तीसरी योजना है महतारी जतन योजना। पूरे देश में कुपोषण की समस्या काफ़ी है और कुपोषण की समस्या से छत्तीसगढ़ भी जूझ रहा है। तो इस दिशा में एक कदम सरकार ने आगे बढ़ाया है और
इस दिशा में गर्भवती महिलाओं के लिए सरकार ने महतारी जतन योजना लागू किया है। इसकी घोषणा बजट में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है हम लोग देख लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं में पोषण का स्तर बढ़ाना एवं कम पोषण की वजह से होने वाली बीमारियों में कमी लाना। तो आप 2011 के आंकड़े भी देख सकते हैं जनगणना के, उसमें आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कितने लोग कुपोषण से पीड़ित हैं और कितनी मौतें हुई हैं कुपोषण से। तो इस दिशा में सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है। इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है। इसके मुख्य बिंदु है, इस योजना की घोषणा 2016-17 के बजट में की गई थी। फरवरी में जब बजट पेश किया था डॉक्टर रमन सिंह जी ने, तो उन्होंने ये घोषणा पहले ही कर दी थी और इसका लॉन्च 2 मई को अंबिकापुर सरगुजा जिले का जो मुख्यालय है अंबिकापुर, वहां से किया गया था। और इस योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को पोषक तत्व युक्त खाना दिया जाएगा। तो हॉट कुक फूड इसमें दिया जाएगा गर्भवती महिलाओं को। और इसका क्रियान्वयन कौन करेगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका क्रियान्वयन करेगा महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का ये पहल काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि कुपोषण एक बहुत ही बुरी चीज़ है और पोषण स्तर में, लोगों के लाइफ स्टाइल में, लोगों के खान पान में स्तर को बढ़ाना ये बहुत अच्छी चीज़ है। और महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन इस योजना को क्रियान्वित करने जा रहा है। ऑलरेडी ये योजना 2 मई को अंबिकापुर में लॉन्च हो चुकी है। और इसी दिशा में एक और सेम योजना है मुख्यमंत्री अमृत योजना। मुख्यमंत्री अमृत योजना, जैसे आपने पहले देखा कि महतारी जतन योजना, महतारी मीन्स मदर और मदर मीन्स जो बच्चों को जन्म देती है, तो गर्भवती महिलाओं के लिए एक योजना गवर्नमेंट ने लागू की। उसी तरह जो बच्चा पैदा होता है, जो नवजात शिशु है 3 से 6 साल के बच्चों, उसमें भी काफ़ी कुपोषण का स्तर कम पाया गया 2011 की जनगणना में। आप उसका डेटा देख सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है 3 और 6 साल के बच्चों में पोषण का स्तर बढ़ाना, कम पोषण की वजह से होने वाली बीमारियों में कमी लाना। और इसके मुख्य बिंदु हैं, इसकी घोषणा भी बजट में हुई थी 2016-17 में, जो बजट पेश किया गया था उसी में इसकी घोषणा हो गई थी। इसका ये लॉन्च हुआ है 29 अप्रैल को, सुकमा जिले से इसको लॉन्च किया है, डॉक्टर रमन सिंह ने इसको लॉन्च किया है। और इस योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों पर सभी 3 साल से 6 साल के बच्चों को पोषक तत्व युक्त खाना दिया जाएगा। और इसका भी क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन कर रही है। तो महिला एवं बाल विकास विभाग ने गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु जो कि 3 साल से 6 साल तक के बच्चे हैं, उनके पोषण स्तर में वृद्धि करने के लिए 2 योजनाओं को लागू किया है। एक योजना है महतारी जतन योजना, दूसरी योजना है मुख्यमंत्री अमृत योजना। तो ये 4 योजनाएं जो कि हाल ही में इस वित्तीय वर्ष में लागू की गई है सरकार द्वारा। और ये सभी योजनाएं, कुछ योजनाएं जो कि किसानों को सिंचाई व्यवस्था प्रदान करने के लिए, किसानों को सिंचाई में सुगमता लाने के लिए उनको प्राथमिकता दी गई है। एक योजना है जो कि लोगों को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गई है। एक योजना है जो कि पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए की गई है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं www.youtube.com/CGPSC ई-ज्ञान। और आप हमें फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं, CGPSC ई-ज्ञान का हमारा पेज है। और दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर अपडेट्स के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों।